तो नहीं मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार का जो एक डिमांड था, लॉन्ग डिमांड था, बहुत समय से डिमांड था कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट मिलना चाहिए। ओके, दैट डिमांड रिसेंटली रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी पे बिहार के जो लालू प्रसाद यादव है उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब रिजाइन कर देना चाहिए चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से, क्योंकि वो उन्होंने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने में असफल रहे। तो क्या होता है स्पेशल राज्य स्टेटस की क्राइटेरिया, इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है, जो कि एक लंबे समय से जो डिमांड थी बिहार को कि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, जो कि फाइनली आज रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूज आर्टिकल है उस पर ध्यान से पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। The Union Finance Minister, in written reply to Parliament, has ruled out special status for Bihar, quoting the Interministerial Group report from 2012. Interministerial Group जो report 2012 में था, that time it was said that Bihar is not come under the category of special status. Okay, because special category status जो होता है that required some criteria, और उस क्राइटेरिया में बिहार पूरी तरह से फिट बैठ नहीं रहा। ओके, तो ये न्यूज में यही बताया गया है कि जो डिमांड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि पहले से बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का एक स्टेटस दर्जा दिया हुआ है, सो दैट बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया में अभी बिहार फिट नहीं बैठ रहा है। तो समझने वाली बात है कि वाई बिहार इज डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, यह है कि बिहार हैज बीन आस्किंग फॉर इट्स एवर सिंस मिनरल रिच झारखंड वाज carved out of it back in 2000। आपको पता है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, ओके, 15th नवंबर 2000 को when a Jharkhand became a new state, that Jharkhand became separate from बिहार। सो झारखंड आज के समय में झारखंड क्या है, 40% जो इंडिया का मिनरल रिसोर्स है दैट ओनली मींस अवेलेबल इन झारखंड। झारखंड से जब बिहार अलग हुआ था उसके बाद, क्योंकि बिहार में उतना मिनरल अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स वाई बिहार इज डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। सो बिहार हैज बीन रैंक्ड द पूरेस्ट स्टेट इन मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में भी बिहार का जो रैंक है सबसे लास्ट में है। बिहार इज का जो परफॉर्मेंस है सबसे लास्ट में है व्हेन वी कैटेगराइज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के रिपोर्ट में भी। साथ ही में इट इज एस्टिमेट दैट नियरली 52% ऑफ इट पॉपुलेशन विदाउट हैविंग प्रॉपर एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। 52% जो बिहार का जो पॉपुलेशन है विदाउट एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है जो कि 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, उस केस में भी बिहार में 52% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो इनको प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड उनका सही नहीं है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। साथ ही में द स्टेट मीट मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो क्राइटेरिया सेट किया गया है एज पर द गैडगिल प्लान, उसमें मैक्सिमम क्राइटेरिया में बिहार फिट बैठता है। ओनली वन कैटेगरिया जैसे कि इट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ हिली टेराइन एंड जोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया, क्योंकि उसमें यह भी बताया कि वैसे स्टेट जो कि हिली एरियाज हो, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, है जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड, ऐसे स्टेट जहाँ पर पहाड़ बहुत सारे हैं, अंडुलेटिंग लैंड सरफेस है, जहाँ पर एक तरह का प्लेन एरिया नहीं है। लेकिन बिहार का अगर फिजिकल मैप को हम लोग देखें तो इसमें क्या पता चला कि नदन बिहार प्लेन एंड सदर्न बिहार प्लेन, बिहार में जो भी लैंडफॉर्म्स हैं, जो भी रिलीफ फीचर्स है, वो मैक्सिमम 150 मीटर, ओके, मैक्सिमम 150 मीटर तक है। और मतलब कह सकते हैं कि इट्स कम्प्लीटली प्लेन एरिया, एग्रीकल्चरली सुटेबल है। ओके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, और इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। तो ये हिली एरियाज में नहीं आता, और जो जोग्राफिकली डिफिकल्ट भी नहीं है। यहाँ पर एज यू सी गंगा रिवर, गंगा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, गंडक है, कोसी रिवर है, सोन रिवर है। ठीक है, ये सारे रिवर क्या है दैट प्रोवाइड अ गुड वाटर फैसिलिटी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है अगर बिहार गवर्नमेंट चाहेगी तो दो क्राइटेरिया जो कि चाहिए किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी बनाने के लिए, हिली एरिया और जोग्राफिकल डिफिकल्ट एरिया, ये दोनों बिहार के केस में नहीं आता। दैट्स वाई ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि बिहार इज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो इवोल्यूशन ये कब हुआ। सो इट वाज इन 1969 में फर्स्ट टाइम
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब बात की गई थी फ्रॉम विद द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे? महावीर त्यागी। ओके, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन महावीर त्यागी थे। और उन्होंने कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वैसे स्टेट को मिलना चाहिए जो सर्टेन बैकवर्ड स्टेट है, जैसे कि बात करें जम्मू एंड कश्मीर, ओके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पर आप देखो माउंटेन्स, हिली एरियाज जहाँ ज्यादा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी सही ढंग से हो नहीं पा रही है, और वहां पर ट्रांसपोर्ट अर्बनाइजेशन फैसिलिटी बहुत ही कम है। तो एट दैट टाइम इट वाज प्रोवाइडेड टू असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड। तो असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड ऐसे 3 स्टेट थे जो 1969 में इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब कि स्टेटस मिला था। नाउ द आइडिया ऑफ दिस स्टेटस वाज फर्स्ट फॉर्मुलाइज्ड इन 1969 बाय द गैटगिल फार्मूला। गैटगिल फार्मूला आया जिसने बताया कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस किस पैरामीटर बेसिस पे हम किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाएंगे। ओके, एंड दिस वाज द क्लियर्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कहा कि दीज आर द क्राइटेरिया, इफ कोई भी स्टेट में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, तो स्टेट को हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में देंगे। तो क्या क्या पैरामीटर्स है बेस्ड ऑन गैटगिल फार्मूला, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हिली टेराइन, जैसे कि बात करें अभी आज के समय में जो स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओके, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सारे हिली टेराइन है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ओके, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्रीज। ओके, बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री, अगर जितने स्टेट्स का देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जितने भी जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और ये स्टेट है, दे आर मेकिंग अ बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, और इधर नागालैंड, म्यांमार है, ठीक है, बांग्लादेश है, भूटान है, तो चाइना चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस स्टेट को प्रॉपर गाइडलाइन गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। यहाँ जैसे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स नियर द बॉर्डर एरियाज। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना वहां पर स्ट्रांग नहीं है। मीन्स लोग आज भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे, प्राइमरी एक्टिविटी पे ज्यादातर डिपेंड कर रहे हैं। वहां पर अभी सर्विस सेक्टर और जो टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज है, दैट इज नॉट कंप्लीटली established properly there. Okay, and non-viable nature of state finance, okay, that required a more and more finance from the central government. तो ये सारे क्राइटेरिया किसके थ्रू है? आपको गैडगिल फार्मूला ने ये सारे क्राइटेरिया को सेट आउट किया कि अगर ये सारे क्राइटेरिया किसी स्टेट को फुलफिल करती है तो उस स्टेट को हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहेंगे। ठीक है ना, विच स्टेट हैव रिसेंट, अभी में कितने सारे स्टेट हैं इंडिया में जो इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहा गया है? तो टोटल नंबर ऑफ 11 स्टेट्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। तेलंगाना को रिसेंटली न्यूएस्ट स्टेट है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला है। अब जाके बिहार एंड आंध्र प्रदेश, ये दोनों ऐसे स्टेट है जो कि रिसेंटली आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन में जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो दोनों जनता दल फ्रॉम बिहार एंड आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई है, तब से डिमांड ज्यादा बढ़ गया है। तो आंध्र प्रदेश एंड बिहार बोथ आर डिमांडिंग फॉर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इवन उड़ीसा इज आल्सो डिमांडिंग। तो टोटल नंबर ऑफ 11 स्टेट्स है, 3 स्टेट्स डिमांड करे जिसमें बिहार का रिजेक्ट कर दिया गया, मे बी आंध्र प्रदेश को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश आल्सो नॉट शेयरिंग अ बॉर्डर विद एनी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है। ठीक है, तो मे बी आंध्र प्रदेश को इन फ्यूचर में भी रिजेक्ट कर दे। ओके, दैट डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने से क्या बेनिफिट होती है? किसी भी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो उसमें बेनिफिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ना, द सेंटर पे 90% ऑफ द फंड रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो भी गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जैसे कि बात करें अभी जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना, जननी सुरक्षा योजना, ओके, अटल पेंशन योजना, ये सब जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 90% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% इज गिवन टू दी स्टेट गवर्नमेंट। वैसे जनरल स्टेट्स के लिए क्या है? 60:40 है। ओके, 60:40 फॉर किसके हैं? जनरल स्टेट्स के लिए। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पर 60% एक्सपेंडिचर विल बी बियर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% विल बी द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब कोई भी स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो जाता है तो 90% उस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो खर्चा है दैट विल बी बियर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस
against 60% to 70% case of other state, while remaining fund are provided by the state government. Then unspent money in financial year does not lapse and it is carried forward. जो भी मनी फाइनेंशियल में अगर नहीं खर्च हुआ तो उसको अगले साल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा along with extra money from the central government. सब कुछ कंसेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटीज में, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ कंसेशन दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास रहे, ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो और वो अपने एक्सपेंडिचर को कर सके। 30% सेंट्रल ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो जो सेंट्रल ग्रॉस बजट होता है, सेंट्रल का जो बजट होता है उसमें 30% जो होता है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को दिया जाता है ताकि वहां पर इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, वहां के लोगों का वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या इस पे अपना मतलब कि फिजिबिलिटीज लाई है जिससे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, उसके बदले कुछ अल्टरनेट ऑप्शन है। तो रिसेंटली 14 फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को बर्डन ऑफ द सेंट्रल रिसोर्सेज एंड हैज बीन यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट दी, ये इसको रिजेक्ट 14 फाइनेंस कमीशन ने रिजेक्ट करने की बोली है कि 14 ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस शुड बी रिजेक्टेड ओके टू मोर स्टेट्स, ओके इट शुड नॉट बी गिवन टू मोर स्टेट, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्लग द रिसोर्स गैप विदाउट एक्सटेंडिंग सेंट्रल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, टैक्स डिवोल्यूशन स्टेट हैज बीन 42%। तो आपको पता है 15 फाइनेंस कमीशन ने 14 फाइनेंस कमीशन ने जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो 32% से 42% कर दिया है कि now 42% will be given to this each state, okay, so that state will have some extra money in their hand और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो बार में जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। फिर 15 फाइनेंस कमीशन ने भी 41% डिवोल्यूशन किया ना। अभी 16 फाइनेंस कमीशन में स्पेशल वर्किंग ग्रुप एक टीम तैयार कर रही है जो कि नेक्स्ट 45 ईयर दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से, जो कि 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से इंप्लीमेंट होगा। ओके वो बता रहे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू दिस टू स्टेटस स्टेट्स में बी अ सिंपलर टास्क। ओके सो जो आंध्र प्रदेश स्टेट्स में कौन है, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, ये आंध्र प्रदेश बिहार का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को क्या डिमांड रखा जाएगा और क्या क्राइटेरिया पे उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दिया जाएगा, दैट विल बी डिसाइड बाय द 16 फाइनेंस कमीशन। ओके तो ये पूरे न्यूज आर्टिकल में दिया हुआ था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो कि बिहार को रिसेंटली रिजेक्ट कर दिया गया, क्या क्राइटेरिया होता है एंड किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। ओके सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ देन यू अगर अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके हम लोग नए वीडियो के साथ फिर आएंगे एंड विल कवर मोर एंड मोर न्यूज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके थैंक यू एवरीबॉडी।